चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के खर्क आइलैंड को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा सौंपने वाला शख्स भावुक हो गया। उसने इसे पूरे राज्य के लिए दुखद और शोक का क्षण बताया, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। रूस का एक बड़ा तेल टैंकर करीब 1 लाख टन कच्चा तेल लेकर क्यूबा पहुंच गया। इस कदम को अमेरिका के खिलाफ सीधी चुनौती माना जा रहा है, जिससे वैश्विक राजनीति में तनाव और गहरा सकता है। ईरान के खिलाफ संभावित कार्रवाई के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। स्पेन ने खुलकर समर्थन देने से इनकार कर दिया, जिससे ट्रंप प्रशासन की रणनीति कमजोर पड़ती दिख रही है। राहुल गांधी को पप्पू कहने पर कांग्रेस और बीजेपी विधायकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। ईरान युद्ध के बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने दोनों नेताओं की नीतियों को लेकर सवाल उठाए और कड़ी आलोचना की। खाद की किल्लत की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा बयान जारी किया है। सरकार ने कहा कि देश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता है और घबराने की जरूरत नहीं है। किसानों को समय पर खाद मिलती रहेगी। प्यार और विवाह के बाद हैवानियत की खौफनाक घटना सामने आई है। एक नेवी टेक्नीशियन ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और शव के टुकड़े कर फ्रिज में छिपा दिए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। प्रियंका गांधी ने देश को संकट में बताया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए सरकार की नीतियों का बचाव किया और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केरल की रैली में राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नरेंद्र मोदी को करियर बर्बाद करने की धमकी थी। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। पार्टी ने टीएमसी पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने और हाईजैक करने का आरोप लगाया, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। संगीत गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि छत्तीसगढ़ अब खौफ के साए से बाहर निकल रहा है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सल प्रभाव कम हुआ है और हालात में बड़ा सुधार आया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर के बाद मंत्री अशोक चौधरी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सदन में अब उनकी डांट और मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। यह क्षण उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों रूप से बेहद भावुक है। लोकसभा में दिवालिया और इंसॉल्वेंसी से जुड़ा संशोधन बिल पास हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी, फंसे कर्ज की वसूली आसान होगी और अर्थव्यवस्था को नया सहारा मिलेगा। एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और डीएमके को परिवारवादी पार्टियां बताया। उन्होंने कहा कि पुदुचेरी की जनता अब ऐसे दलों को सत्ता में नहीं आने देगी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। चुनाव नामांकन से पहले बीजेपी ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि राज्य में भगवा लहर तेज हो रही है और आने वाले चुनाव में पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि अब आदिवासियों की आवाज सीधे संसद तक पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों से प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा दोनों में सुधार आया है। अमित शाह ने संसद में कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई और 2026 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य है, जिससे देश को बड़ी राहत मिलेगी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को राज्य में घुसने से रोकने की लड़ाई है, तो उन्होंने दावा किया कि जनता बीजेपी की नीतियों को स्वीकार नहीं करेगी। भारतीय रेलवे ने बिना कारण ट्रेन की चैन खींचने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब तक कई मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, जिससे यात्रियों को चेतावनी दी गई है। लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि अब नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की नीतियों से आदिवासियों को असली न्याय और विकास का लाभ मिल रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत को ईरान और रूस से तेल खरीदने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से अनुमति लेनी पड़ रही है। उन्होंने इसे देश की विदेश नीति की कमजोरी बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा हत्या की आशंका जताने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी सांसदों ने कहा कि बिना खुफिया इनपुट कोई नेता इतनी गंभीर बात नहीं कहता, जिससे मामला और संवेदनशील बन गया है। संगीत केरल में पद्मजा वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो किया। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का समर्थन करने को मीठा बदला बताया और कहा कि अब वह नई राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार गैस और कैश जैसी योजनाएं बंद कर देगी। उन्होंने जनता से सावधान रहने की अपील की और बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। असम में बीजेपी के 10 साल पूरे होने पर नितिन नवीन ने कहा कि राज्य में विकास तेजी से हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने अपने शासनकाल में घुसपैठियों को बढ़ावा दिया और सुरक्षा से समझौता किया। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी लोगों को धमका रही है और चुनाव प्रक्रिया को हाईजैक किया जा रहा है। इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मेड इन इंडिया को लेकर सवाल उठाए, तो उन्होंने बीजेपी को छिपी हुई ताकत बताते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता नहीं दिखा रही और जनता के सामने सच्चाई नहीं रखी जा रही है। कंगन रनौत ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार चुनाव में खून खराबा हुआ था और इस बार भी मासूम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा बना हुआ है। पश्चिम एशिया संकट को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि देश हित में मिलकर समाधान निकालना सबसे जरूरी है।
पाकिस्तान एक तरफ ईरान और दूसरे देशों के बीच शांति की बात कर रहा है, लेकिन खुद वहां हालात काफी खराब है। पेट्रोल डीजल की कमी के कारण सरकार के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर चर्चा हो रही है और इसका एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी मीडिया में सामने आया है। टीएमसी सांसद महुआ मोहत्रा ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में हालात ठीक नहीं है। तो उन्होंने मणिपुर में चल रही हिंसा पर भी सवाल उठाए और कहा कि वहां पिछले 30 साल से लगातार खून खराबा हो रहा है। संगीत ईरान की सेना IRGC ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के कई फाइटर जेट जैसे F-15, F-16 और F-35 को मार गिराया है, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मार्च का महीना दुनिया भर में काफी घटनाओं से भरा रहा। उन्होंने याद दिलाया कि कोरोना के समय पूरी दुनिया ने मुश्किलें झेली थी और उम्मीद थी कि उसके बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन अभी भी कई जगहों पर युद्ध और तनाव जारी है। मौसम की बात करें तो मार्च में कभी तेज गर्मी तो कभी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में आंधी और बारिश हो सकती है।